हेलो, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर मंडे को होने जा रही है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें। फाइनेंशियल यहाँ पर देखें तो एक साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 59% ग्रो किया है एंड रेवेन्यू को 48% इंक्रीज किया है। एंड नेटवर्थ भी यहाँ पर देखें तो 406.57 लाख से बढ़कर के 1771.36 लाख हो गए। एसेट 1944.36 लाख से बढ़कर के 3931.1 लाख हो गए। रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 364.7 लाख से बढ़कर के 461.4 लाख हो गई है। उधारी घटा है, घट करके 1465.28 लाख से घटा और घट करके 1207.7 लाख पर पहुंचा। फाइनेंशियली ये ठीक दिख रही है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 19.30% है, आरओसीई 29.72% है, डेट पर इक्विटी 0.68 है एंड कुछ डेप्ट खास यहाँ पर दिख नहीं रहे, बहुत ज्यादा नेगेटिव असर लिस्टिंग पर नहीं दिखेगा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 19.30% है, पैट मार्जिन 2.6 है, पीई प्री आईपीओ 21.8 है एंड पोस्ट आईपीओ 30.31 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति ठीक दिख रही है, मीडियम। यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ बोल सकते हैं, 10 में से 5 रेटिंग दे सकते हैं। बात करें बिजनेस की, 2009 की स्थापित कंपनी गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे पहले गजानंद कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह मुख्य रूप से कॉटन का निर्माण करती है और इसका जो कॉटन की खेती है वो 4 सेगमेंट में होता है। यहाँ पे देखेंगे तो मैक 1 कॉटन, जिसमें मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। यह जून जुलाई में बोया जाता है एंड नवंबर से जनवरी के बीच में इसकी कटाई होती है। शंकर 6 कॉटन, जिसमें एक घरेलू तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, रॉ कॉटन होता है और इसका घरेलू तौर पर उत्पादन होती है। DCH 32 कॉटन, इसके अंतर्गत जुलाई अगस्त के माह में बोआ जाता है और दिसंबर से मार्च के बीच में काटा जाता है। मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इसको उपजाया जाता है। खोल, यह हाई क्वालिटी कॉटन, प्योर कॉटन सीड्स होता है जिससे कॉटन के उत्पादन किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 37,500 मीट्रिक टन पर ईयर है। तो इसकी बिजनेस कुछ खास यूनिक नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन मीडियम कैटेगरी के बिजनेस कर रही है। इसमें एक मीडियम लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी मीडियम ग्रोथ है एंड बिजनेस भी मीडियम कैटेगरी की कर रही है, तो एक मीडियम लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जीएमपी, इसकी सब्सक्रिप्शन 15.27 गुना हुआ है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है क्योंकि एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन थे, मेन बोर्ड आईपीओ भी थे, एसएमई आईपीओ भी थे और इससे कई बेहतर आईपीओ थे, जिसकी वजह से इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं। टोटल 15.27 गुना, रिटेल कैटेगरी में 24.18 गुना, अदर्स में 5.79 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसकी जीएमपी आज के तारीख में 0 है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 18 रुपए को हुई थी, घट करके 0 हो चुका है। अनलिस्टेड मार्केट में 36 पर ट्रेड करी, अपने निवेशकों को 0% की बेनिफिट दे रही है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है निगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मे भी अगर 10-5% की निगेटिव लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है या फिर निवेशक यहाँ पर कोई डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर 30 से 40% की नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो फिर दिक्कत यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि निवेशकों को लिस्टिंग पर 30% से ऊपर का लॉस या एक बड़ा नुकसान हो जाता है और यहाँ पर निवेशक थोड़ा सा बका जाते हैं, क्या करना चाहिए, डिसीजन फास्ट नहीं ले पाते हैं। अगर 5-10% की नेगेटिव लिस्टिंग होती है तब तो यहाँ पर 20% के लॉस पर, जो यहाँ पर हमने फंड लगाया है उसको 20% के लॉस पर होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर 20% से ज्यादा इसका नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो जिस पॉइंट पर भी लिस्टिंग हो वहां से आउट होने की कोशिश करें। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग होती है तो भी यहाँ पर 10 से 15% के नुकसान पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड किया जा सकता है, या फिर अगर 20-25% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो गई तो 0% प्रीमियम के साथ, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग होनी चाहिए, निगेटिव लिस्टिंग ना हो तो ही बेहतर है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जिस समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।